हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड की एग्जाम आ रही है नज़दीक, तो हम आज गुस्से 2024 का पेपर बायोलॉजी का सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर ए इज heterophilic cyanobacteria are used as the biofertilizer in a paddy field। पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पर heterophilic नहीं आएगा। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक इन दी नेचर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एजोस्पिरिलम एंड एजेटोबैक्टर लीव एज symbiosis, they fix the atmospheric nitrogen and enriching the nitrogen content of the soil। ये भी पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पर एजोस्पिरिलम एजेटोबैक्टर वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, नहीं कि वो सिम्बायोसिस में रहते हैं, तो ये भी आएगा। ऑप्शन नंबर बी भी आएगा आपका गलत, फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस मोनास्कस विल फॉर्म द माइकोराइजा, मोनास्कस पर्प्यूरिया विल यूज टू फॉर्म द स्टेटिन, तो ये भी ऑप्शन आएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी इज दी गलत, फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी, मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस विल फॉर्म द माइकोराइजा इज द ट्रू, सो ऑप्शन नंबर डी is the correct option for the question number 1. Now we will move on the question number 2. Identify the palindromic sequence। palindromic nucleotide sequence वो है जो आप पीछे से भी पढ़ोगे आगे से भी पढ़ोगे तो सेम सीक्वेंस आएगी। तो यहाँ पे देखो 5 डैश, उसके सामने 3 डैश है, पर 3 डैश के सामने 3 डैश है, तो ये आ जाएगी फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए गलत है। 5 डैश के सामने 5 डैश, ये भी गलत। 5 डैश के सामने 3 डैश, 3 डैश के सामने 5 डैश, पर यहाँ पे देखो साइटोसिन के सामने साइटोसिन, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 डैश टू 3 डैश जब आप रीड करोगे तो GAATTC, 5 डैश टू 3 डैश आप यहाँ से भी रीड करोगे तो GAATTC। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ब्राइट ब्लू कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए फॉर्म, सबसे पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज कलर की कॉलोनी फॉर्म्ड होती है, ऑरेंज कलर के आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स के बैंड मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, डीएनए फ्रेगमेंट कैन विजुअलाइज इन विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग, तो ये यूवी लाइट में विथ स्टेनिंग ऑरेंज कलर के आपको देखने को मिलेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल पॉलीमर इज यूज्ड एज द मैट्रिक्स व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स, ये ट्रू है, जिसका नाम है अगारोस जेल। अगारोस जेल इज यूज्ड एज द मैट्रिक्स, जो कि सीवीड से आइसोलेट करी जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द लार्जर द डीएनए फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव इन द अगारोस जेल, ये फॉल्स है। जितने डीएनए के फ्रेगमेंट स्मॉल होंगे उतने वो आगे मूव करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। डीएनए पॉलीमरेज व्हिच इज यूज्ड इन द पीसीआर आइसोलेटेड फ्रॉम फॉलोइंग बैक्टीरिया। डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होता है उसको हम बोलते हैं टेक पॉलीमरेज। ये टेक पॉलीमरेज जो है वो क्या है? थर्मोस्टेबल, जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट करा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ELISA सिस्टम बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ELISA टेस्ट जो है उसका प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच डिजीज alpha-1 antitrypsin is used? alpha-1 antitrypsin is used for emphysema disease. Option number C is the correct option for question number 6. Now we will move on question number 7. In which system specific mRNA becomes silent after complementary to double stranded RNA molecule? RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा बाय RNA इंटरफियरेंस टेक्निक।
आरएनए इंटरफेरेंस को और हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, और ये यूज होती है टोबैको प्लांट में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको पी एंड क्यू क्या है वो आइडेंटिफाइड करना है. पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसका डायग्राम है. सो आई इज इक्वल टू इमाइग्रेशन, ई इज इक्वल टू एमिग्रेशन, बी इज इक्वल टू बर्थ एंड डी इज इक्वल टू डेथ. तो यहाँ पे P एंड Q मतलब जितने पीपल इमाइग्रेशन हो रहे, जितने पीपल की डेथ हो रही है, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे. यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे. जितने बर्थ हो रहे, जितने इमाइग्रेशन हो रहे, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9. For values per logistic growth equation, dn upon dt is equal to r into n in bracket k minus n upon k. तो यहाँ पे k जो है वो क्या इंडिकेट करता है. k की जो वैल्यू है वो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10, the pyramid of biomass in dash are generally inverted. जनरली जो ग्रास लैंड है, डेंस फॉरेस्ट है, जो ग्रास लैंड एंड डेंस फॉरेस्ट है उसका अपराइट होता है, तो वो गलत आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चेन. डेट्राइटस फूड चेन वो फूड चेन होती है जो फंगाई एंड बैक्टीरिया से स्टार्ट होती है, जो कि क्या है, डीकंपोजर्स. और जो जीएफसी है वो प्लांट से स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन 2002 इन डैश द वर्ल्ड समिट ऑन सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, इन 2002 इन डैश द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड. सो इसका आंसर आएगा जोहानसबर्ग. 2002 में वर्ल्ड समिट हुई थी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13, चूज द इनकरेक्ट पेयर. ये देखना, इनकरेक्ट पेयर ऑफ एक्सटिंक्टेड एनिमल एंड देयर कंट्री. कौन से ऐसे एनिमल है, कौन सी कंट्री से एक्सटिंक्ट हो गए. सो ऑप्शन नंबर ए क्वागा अफ्रीका, ये ट्रू है. ऑप्शन नंबर बी डोडो मॉरिशियस, ये भी ट्रू है. ऑप्शन नंबर सी स्टेलर सी काउ रशिया, ये भी ट्रू है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये इनकरेक्ट है. थाइलेसिन जो है वो थाईलैंड से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो गया है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये करेक्ट ऑप्शन है. 14, विच नेचुरलिस्ट गेव स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इक्वेशन. कौन से साइंटिस्ट ने दी थी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. क्वेश्चन नंबर 15, इन विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज सीन बिटवीन सी एनेमोन एंड क्लॉनफिश. यहाँ पे आएगा जीरो एंड प्लस वाला रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं कमेंसालिज्म. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. पॉपुलेशन इंटरेक्शन से हर बार कोई एक ना एक क्वेश्चन होता है, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो या गुजसेट की एग्जाम. तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन के सारे एग्जाम्पल सारे स्टूडेंट्स करके जाना. क्वेश्चन नंबर 16, द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्यूनिकल. क्वेश्चन नंबर 17, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. क्लिस्टोगैमस मतलब कौन से फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर.
जहां पे क्या है, स्टिग्मा एक्सपोज्ड फॉल्स, एंथर एक्सपोज्ड फॉल्स। स्टिग्मा एंड एंथर दोनों क्या है, क्लोज्ड है विद इन द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली ऑटोगामी सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following is not associated with pollen pistil interaction? Option number A, pollen grain germination, true. Pollen deposition on the stigma, true. फिर क्या डेवलप्ड होगा, pollen tube enters into the ovule, वो भी true. Embryo development, ये pollen pistil interaction का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर आर द लेडिक सेल प्रेजेंट? लेडिक सेल कहां पे प्रेजेंट है? द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following is released by Graafian follicle at the time of ovulation? फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं, प्राइमरी oocyte नहीं, ओवम नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंडरी oocyte। ये जो है वो कहां पे अरेस्ट हो जाता है? मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाता है। सो सेकेंडरी oocyte इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम? सारे पार्ट्स के नाम आपको आने चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, इनफंडिबुलम, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एक्स क्या है, एम्पुला, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे इस्थमस, और ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, फिम्ब्री। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स इज इक्वल टू एम्पुला, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। 21 में आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंट्रायूटेरिन डिवाइस कौन सी है? हार्मोन रिलीजिंग में आएगा ऑप्शन नंबर डी, LNG20 प्लस प्रोजेस्टासर्ट। LNG20 प्लस प्रोजेस्टासर्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following sexually transmitted infection is transmitted by other matter to other than the sexual intercourse? मतलब ऐसा कौन सा डिजीज जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं बल्कि और भी मेथड से ट्रांसमिट हो सकता है? सिफिलिस नहीं, ओनली बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लेमिडियासिस नहीं, फॉल्स। गोनोरिया फॉल्स, ऑप्शन डी है ना, बाय सिरिंज, बाय इंजेक्शन। Hepatitis B is transferred. So option number D is the correct option for question number 23. Now we will move on question number 24. In vitro, in vitro का मतलब है outside, मतलब in the lab, in vitro fertilization. If embryo more than 8 blastomer, ये word underline, more than 8 blastomer is transferred into the uterus for development, then what is called for this method? इस मेथड को हम बोलेंगे इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। मोर देन 8 ब्लास्टोमर को हम यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इस आईवीएफ टेक्निक को हम आईयूटी बोलते हैं। अगर लेस देन 8 आइसोमर है तो उसको हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे लेस देन 8 या तो फिर जाइगोट वर्ड लिखा है तब ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो जो भी टेक्निक है ना, आर्ट टेक्निक, वहां से भी एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप आर्ट टेक्निक भी चैप्टर नंबर 3 से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से करके जाना। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए एंड ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ओ, ओ के लिए हम सिंबल यूज करेंगे स्मॉल आई, देन व्हाट मे बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी। जब मे बी लिखा है
तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितनी है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने ए ब्लड ग्रुप के लिए IA स्मॉल I लिया है, आएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन A blood group and O blood group, A और O. So option number A is the correct option for question number 25. अगर स्पेसिफिक बोला है कि होमोजाइगस ब्लड ग्रुप लेना है तब आपको A ब्लड ग्रुप के लिए सिंबल लेना है I⁻A, तब ओनली एंड ओनली A ब्लड ग्रुप ऑप्शन में आएगा, ओनली एंड ओनली A ब्लड ग्रुप ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ पे आएगा A और O ब्लड ग्रुप फॉर द क्वेश्चन नंबर 25. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26. साइंटिस्ट के नाम है और आपको यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। मेंडल ने क्या फाइंड आउट करा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो P में आएगा 4, P में 4. Q, मॉर्गन ने क्या फाइंड करा था? लिंकेज थियोरी, तो Q में आएगा 3. अल्फ्रेड स्टुडवर्ट ने क्या फाइंड किया था? रिकॉम्बिनेशन। मैप और सटन ने फाइंड करा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो R में आएगा 2 और S में भी आएगा, सॉरी S में आएगा 1, तो ये वाला ऑप्शन S में आएगा 1। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। P में 4, Q में 3, R में 2, S में 1, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 27. Pedigree and question number 27. On which chromosome of each parent gene controlling beta thalassemia is located? बीटा थैलेसीमिया के लिए जो डिफेक्ट है वो कहाँ पे होगा? 11 क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगा। अगर अल्फा थैलेसीमिया पूछे तो आपको 16 क्रोमोसोम लिखना है। Now 28 number question, which autosome linked disease is related to the following pedigree analysis? सबसे ये पहले ये जो पेडिग्री एनालिसिस है यहाँ पे क्या हो रही है? जनरेशन स्किप हो रही है, तो ये कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसका एग्जांपल क्या है? इसमें से हीमोफीलिया क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये नहीं आएगा। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी डिजीज किसका एग्जांपल है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का, तो ये भी नहीं आएगा। सिकल सेल एनीमिया किसका है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आएगा, सिकल सेल एनीमिया। कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, सिकल सेल एनीमिया। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज X रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम? ये जो डायग्राम है वो किसका है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का है, जहां पे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो X चाहिए उसको हम बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन E आएगा, सिग्मा फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 30. स्टेटमेंट है एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेर ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 30. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 31. Which one of the following is an example of analogy? एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा आएगा? जो NCERT ने दिया है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, एक रूट है, एक स्टेम मॉडिफाइड है, तो ये एग्जाम्पल एनालॉजी का स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो पर दोनों का फंक्शन सेम है। ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन और प्रोसेस को बोलेंगे एनालॉजी। So option number C is the correct option for question number 31. Which one of the following is not affect Hardy-Weinberg equilibrium? Most important Hardy-Weinberg equilibrium, उसके कौन सा फैक्टर नहीं है? जेनेटिक ड्रिफ्ट है तो ये नहीं आएगा, जीन माइग्रेशन उसका फैक्टर है तो ये भी नहीं आएगा, म्यूटेशन भी फैक्टर है तो नहीं आएगा, एडेप्टिव रेडिएशन इज दी नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द Hardy-Weinberg प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आएगा ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग mRNA चेन? उससे कितने आपके
एमिनो एसिड फॉर्म्ड होंगे। तो सबसे पहले जो mRNA की चेन दी है वहां पे आपको फाइंड करना है 5' to 3' में स्टार्ट कोडन कहाँ पे आएगा। AUG इज द स्टार्ट कोडन जो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो यहां से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। AUG आपका बनाएगा 1 अमीनो एसिड, CUG बनाएगा 2nd, GUG 3rd, GCU आपका 4th अमीनो एसिड, सॉरी, UGA को हम बोलेंगे स्टॉप कोडन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा 4 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड्स। आगे वाला जो स्टार्ट कोडन के आगे का रीजन है वो, और स्टॉप कोडन के बाद का रीजन है उसको हम बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीकोडन आर प्रेजेंट इन अ सेल। कितने सेल के अंदर एंटीकोडन प्रेजेंट है? 61, क्योंकि 64 में से 3 क्या है आपके स्टॉप कोडन, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 61 कोडन। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 35, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA हैज 30% एडेनिन, अब जितने एडेनिन है उतने ही क्या होंगे थाइमिन, सो 30 + 30 60%, तो बाकी के 40% क्या होंगे साइटोसिन प्लस ग्वानिन। तो साइटोसिन और ग्वानोसिन की वैल्यू कितनी होगी 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20%। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। नाउ 36 क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग सिम्टम दैट डॉक्टर टेल पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से जो सफर करते हैं उसके कौन से सिम्टम्स है? सस्टेन हाई फीवर एंड चिल, leaves and fingernail turn grayish to bluish color. So option number C is the correct option. न्यूमोनिया की डिजीज में जो लीव्स है वो नील है वो सॉरी, न्यूमोनिया के डिजीज में जो नील है और लीव्स है वो नीले पड़ जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। Now we will move on question number 37. Which one of the following group associated with the secondary lymphoid organ? Secondary lymphoid organ और primary lymphoid organ कौन कौन से है? So secondary lymphoid organ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोन मैरो नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी है। थाइमस भी नहीं आएगा, तो बोन मैरो थाइमस वाला ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स, पेयर पेजेस और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सीरोसिस क्या है? लीवर डिजीज कॉज्ड बाय हेवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। सेम एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39, अगेन मैच द कॉलम। पैक्टिनेज किसके लिए यूज होता है? क्लेरिफाइड बॉटल जूसेस। सो पैक्टिनेज पी में आएगा 2, पर 2 ऑप्शन है। स्टेटिन क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, तो क्यू में क्या आएगा? 4 आएगा। फिर साइक्लोस्पोरिन क्या है? इम्यूनो सप्रेशन, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उसको लेनी पड़ती है। सो आर में आएगा ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्ट्रिप्टोकाइनेज जो है वो क्या करता है? रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पे 39 में आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट, बैक्यूलोवायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशन, ट्रू। बैसिलस thuringiensis used to control butterfly caterpillar, true. Ladybird is used to get रीड ऑफ मॉस्किटोज, ये फॉल्स है क्योंकि ये एफिड को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। ट्राइकोडर्मा फंगाई आर बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट पैथोजन, नहीं कि एनिमल पैथोजन, तो ये भी फॉल्स है। सो ऑप्शन 1 and 2 आर द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।